संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। गोस्वामी जी महाराज अपनी श्री वाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। भाग्यशाली जीव आत्माएं होती हैं जिनको सत्संग में जाने का मौका मिलता है। बिन ही प्रयास होए भव भंगा। भव बने भरम, भरम दूर होते हैं और भव सागर से पार होने का रास्ता मिल जाता है। तो सत्संग, सत्य जमा में संग। सत्य क्या है? परमात्मा है। परमात्मा का अंश आत्मा है। आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। बाकी जितना भी बाहरी आंखों से दिख रहा है ये सब नाशवान है, बदल रहा है। बदलने वाली वस्तु स्थायी नहीं होती, मिटती है, खत्म हो जाती है। हमारा शरीर 2-2.5-3 किलो का माता गर्भ से आया, विकास होते होते 5-10 किलो का, 20 किलो का, 50 का, 60-80 का, एवरेज 80-85 किलो का भी हो जाता है। होने को तो 1.5 क्विंटल का भी हो जाता है। एवरेज की बात है। एवरेज तो 70 किलो लगभग इतनी रहती है। बचपन गया, युवावस्था आई, फिर जवानी आई, बदल गया, फिर वृद्धावस्था आई, फिर और बदल गया, फिर मृत्यु हो गई। अब सारा ही बदल गया। आत्मा ने जिस कपड़े रूपी शरीर को पहना था
अब किसी काम का नहीं रहा तन, वो शरीर नहीं रहा काम का, तो क्या करते हैं जो बाकी बचे लोग होते हैं समाज में, भाई पांचों तत्वों से बना शरीर है ये, उन्हीं में वापस मिलाना होता है। तत्व मिट्टी ज्यादा है, उससे सूक्ष्म जल है, उससे सूक्ष्म अग्नि है, वायु है, तत्व आकाश है। इनमें सभी में वापिस है, तत्व वापिस हो जाते सारे। जो तत्व मिट्टी है वो भारी है, हमारी हड्डियां ये भारी है सारी, चमड़ी है, ये सब तत्व मिट्टी है। तो ये धीरे धीरे या तो मनुष्य अपने आप दाह संस्कार करके लकड़ियों में राख बना दे, मुस्लिम ईसाइयों में सीधा ही दफना देते हैं मिट्टी में। ये मिट्टी में मिल जाएगा शरीर, कल्पना भी नहीं होती हमें, हमारा नहीं मिलेगा, सबका मिलेगा भाई। यहां तो बहुत बड़े बड़े आए, धुरंधर अवतार पुरुष भी आए इसी तन में, संत भी आए इसी तन में, बड़े बड़े राक्षस भी इसी तन में आए हैं, चले गए वो नहीं रहे। नाम है मृत्यु लोक। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। चले गए कुंभकर्ण और रावण, चले गए कुंभकर्ण और रावण, चले गए राम लखन, चले गए राम लखन, चारों भैया, चारों भैया जी चारों भैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। चले गए कृष्ण यशोमती मैया, चले गए कृष्ण यशोमती मैया, चले गए गोपी, चले गए गोपी, गोपाल कन्हैया, गोपाल कन्हैया, गोपाल कन्हैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। उत्पत्ति प्रलय चारों युग बीते, उत्पत्ति पहले चारों युग बीते, काल बलि से, काल बलि से, कोई ना बचिया, कोई ना बचिया जी कोई ना बचिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतनाम एक, सतनाम एक, होए सहैया, होए सहैया जी होए सहैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया,
कोई ना रहिया जी, कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। श्रीवाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से, मेहर से शुरू कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। जगत चला जाए, कहाँ जा रहा है ये? यहां से तो जरूर जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये नहीं पता, किसी को नहीं पता, किसी को। यात्री है सारे, यात्रा मौत के दरवाजे पे इस मनुष्य तन की पूरी हो जाती है। क्या करते हैं? वस्त्र उतार लेते हैं ये शरीर का, और माया नायक आत्मा निकल जाती है। अति सूक्ष्म है, बारी आंखों से दिखती नहीं आत्मा, जाने वाले की भी नहीं दिखती। चाहे नातेदार हमारा पिता हो, चाहे माता हो, दादा हो, दादी हो, पति हो, पत्नी हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, उनकी भी नहीं दिखती निकलते हुए। फिर उनको तो चले गए, हमारी तो आज हमारे पास आत्मा है। आत्म दर्शन, परमात्म दर्शन होने चाहिए। जब तन मनुष्य का मिला है तो विचार करो, आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण वो सारी सूक्ष्म शक्तियां आत्मा में होनी चाहिए, हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी महाराज बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं हमें। ईश्वर अंश जीव, ये आत्मा है। किसका अंश है? ईश्वर का। जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। चेतन, ये चेतन है, ये जिंदा है। अमल पाप रहित है, दोषों से रहित है, अति पवित्र है। सहज, यह सहज, कोई जटिलता नहीं है इसमें, कोई कपट नहीं है, ये ज्यों की त्यों है। सुख राशि, सुखों को देने वाली है, सुखों की खान कह लो इसको। आत्मा का जब संग हो जाता है, आत्मा आत्मा से मिलती है। कहते आत्मनिष्ठ हो जाना, आत्मा की सुनना, आत्मा की मानना, तो सुखी होने लगते हैं हम। टेंशन, चिंता दूर होने लगती है। जब मन से जुड़ते हैं, मन में इच्छाएं हैं सारी, संसार की इच्छाएं, कामनाएं, ये मन से उठती है। फिर आशा, फिर तृष्णा, फिर आशा, फिर तृष्णा। इच्छा करी, एक प्लॉट ले ले शहर में 100 गज का, 5 साल कमाए, पति पत्नी एक प्लॉट खरीद लिया। आशा पूरी हुई है, फिर तृष्णा आ जाएगी। अगर मकान बन जाता तो अच्छा होता, 2 कमरे का सेट बन जाता तो अच्छा होता, पर बन गया, फिर तृष्णा आ गई। इन कमरों में डबल बेड, बढ़िया सेट, सोफा सेट, सारा फर्नीचर, सब बिस्तर आ जाए तो बढ़िया है। फिर जुटते जुटते, कमाते कमाते फिर आ गए। फिर मोटरसाइकिल, कार, वाहन साधन, फिर कमाता है, जुड़ गया, हो गया। बच्चे भी जवान हो गए। ये करते करते 22 साल का, 23 साल का बेटा हो गया, बेटी हो गई। अब इनके लिए कमरे अलग चाहिए, 2 ही कमरे बने थे,
फिर बेटे के लिए अलग कमरा, स्टडी रूम, बेटी के लिए अलग स्टडी रूम, फिर और कमाओ, फिर और बनाओ। बन गए। अब शादियां करो भाई। ये कोई ब्रेक नहीं है, ये लगातार चल रहा है। ये मन की छाएं हैं। माया ये काया मन का साथ देती है। व्यर्थ हो जाते हैं पति पत्नी, कमाते 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 चले जाते हैं। जिस कमाई के लिए तन मिला था वो कमाई तो नहीं की, भक्ति करने को तन मिला था। भक्तिहीन नर पशु समाना, जो मनुष्य तन पाकर भक्ति नहीं करते, पशु की करनी कर रहे हैं। वो पशु की करनी फिर पशु खाने में ले जाएगी, सोचो। और भगत की करनी भगवान से मिलाएगी। तो क्या है, सब बदल रहा है। तन बदल गए हमारे। मकान बनाए 50 वर्ष में, पिता माता के द्वारा बनाए मकान हमें मिले, गिरा के फिर नहीं बना लिए, क्योंकि उनकी भी उम्र 50, 60, 70 साल है। मरम्मत तो 5 वर्ष में मांग लेता है, कुछ भी सफाई नहीं। वही कर लिए, म्याद खत्म, फिर नए खरीदो। जो जो सामान भरा है ना घर में, सब मरम्मत मांगता है या रिप्लेसमेंट मांगता है, नया चाहता है। कुछ भी सफाई नहीं पाया। 50 व्यक्तियों का परिवार एक छत के नीचे रहता था। कभी अलग अलग होते गए भाई, बंटवारे होते गए 10 आदमियों का एक परिवार रह गया। 10 में से भी निकल के शादियां करके लड़कियां चली गई, लड़के बाहर नौकरी में चले गए। वृद्ध दोनों पति पत्नी बैठे। रोशनी देवी, कितना बड़ा बड़ा परिवार था, ये घर मकान भरा रहता था, कैसा था। तो सब पक्षी उड़ गए भाई, इस पेड़ से तो दूर जा लिए। फिर कोई नहीं रहता। कितना ही अपना बना लें, कसमें ठा लें, पगड़ी बदल यार बना लें, माता पिता से ज्यादा प्यार करके कह दे हम आपसे अलग नहीं होंगे, होंगे अलग, मौत अलग करेगी। श्री वाणी है साहिब की, जगत चला जाए या कोई ना रहिया। बड़े बड़ों के नाम बोलेंगे, जो महारथी हुए, बलवान हुए, बड़ी ताकत रखने वाले थे। वो कुंभकर्ण, देखो आप कहते 6 महीने सोया करता और 6 महीने उठा करता। बहुत ताकत थी उसमें। रावण के पास बहुत ताकत थी। देवों की भक्ति करके देवस्त्र, ब्रह्मस्त्र, बौद्धस्त्र ले रखे थे। यहां तक कहते हैं कि श्रीलंका जो राज्य नगरी थी उनकी, वो सोने की थी। महल उसके सोने के थे। शिव जी महाराज से उसमें ली थी वो, हाँ, वरदान मिली थी। अब सोचो कितने कितने महान महारथी यहाँ आए। श्री राम के साथ युद्ध हुआ, माता सीता का अपहरण किया रावण ने। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। पहले संदेश भेजा श्री राम ने, हनुमान जी को भेजा, भाई कह दे लौटा देगा माता सीता को, हम युद्ध नहीं करेंगे, न कुछ मार धाड़ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। युद्ध में का लाखों लोग मारे जाएंगे, जनहानि होगी, नुकसान होगा। अहंकारी था वो, कहता बिल्कुल युद्ध करेंगे हम।
अगर जीत हो जाएगी तो ले जाएगा। अंगद को भेजा, राजदूत बना के भेजा था संधि पे, समझौते के लिए, नहीं माना। युद्ध हुआ, बड़े बड़े योद्धा सेना में थे और रावण को इतना अहंकार था कि अकेला मेरा बेटा मेघनाथ काफी है इनके लिए। थे मेरे तक तो युद्ध आना ही नहीं, पहले खत्म कर देगा। सारे मारे गए। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। सोने से महल, रूप के छाजा, छोड़ी चला नगरी का राजा। कोई करे महल, कोई करे टाटी, उड़ी जाए हंस, पड़ी रहे माटी। अन्य वाणी में साहिब कहते हैं 1 लाख पुत्र भाइयों के, उसके सबके मिला के इतने तो पुत्र थे उनके पास। संभावना है सतयुग में आयु थी 1 लाख वर्ष मनुष्य की। ये त्रेता में थे, आयु थी 10,000 वर्ष। तो क्यों नहीं होंगे? सारे भाइयों को जोड़ दो। 1.25 लाख नाती, नाती कौन होते हैं? रिश्तेदार सारे। ता रावण घर दिया न बाती। क्या दिया बाती का अर्थ? पुरुष नहीं रहे। जवान 18 साल से ऊपर की सेना में भर्ती हुए हुए युद्ध में गए। सोने के महल, साहिब कह रहे हैं सोने के महल, रूप के छाजा, रूपसियां नृत्य करती थी। लंका सा कोट, समुद्र जी खाई।